मोलारिटी हुआ, शिफ्ट, मोलारिटी हुआ, अब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा है मोल फ्रैक्शन। तो लिखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय x, mole fraction is x. What is mole fraction? Suppose मेरे पास, suppose I have two component, I have two component in this vessel, component A, component B, ठीक है। पूरा वेसल में दो कंपोनेंट है, दो चीजें ए है और बी है। मुझे ये पता करना है इस वेसल में ए के कितने मोल फ्रैक्शन है या बी के कितने मोल फ्रैक्शन है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है वी विल पुट एक्स ए, अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है वी विल पुट एक्स बी, और अगर इसमें थर्ड और कंपोनेंट होता है तो एक्स सी, चार कंपोनेंट होता है तो एक्स डी, मतलब जो जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज एक्स से डिनोट करेंगे। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस वेसल, यानी ए के कितने मोल के फ्रैक्शन है, कितने फ्रैक्शन ए के घूम रहे हैं। तो दिस इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन दी वेसल्स, ए एंड बी के मोल्स के प्लस। सपोज यू हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के कैसे निकलेंगे, बी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द वेसल, टोटल मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लो सी भी प्रेजेंट होता तो यहाँ पे प्लस एन सी भी हो जाता, यहाँ पे भी एन सी हो जाता, ठीक है। और टोटल मोल फ्रैक्शन एक वेसल में, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी क्लास 10 में, 1 होती थी, नंबर ऑफ रेड ब्लड प्लस नंबर ऑफ ब्लू सब मिला के 1 होता था, वैसे यहाँ पे टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी को मिला के 1 होगा। यानी अगर तुम लोग का एक आंसर आ जाता है, अगर तुम लोग का एक आंसर आ जाता है, अगर तुम लोग का एक आंसर आ जाता है तो दूसरा 1 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एन ए, एन का फॉर्मूला तो आप बचपन से सीखे हो, W बाई एम। एन ए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए, W बाई एम, 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 बस यही फर्क है। यहाँ पे ए के W, ए का एम, ए का W, ए का एम, बी का W, बी का एम, ठीक है। तो n का क्या फॉर्मूला है, n का क्या फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू W बाई एम, गिवन मास बाई मोलर मास। और भी 3 फॉर्मूला है बट हम लोग को यूज नहीं होगा, और 3 फॉर्मूला क्या है, n बाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू v बाई 22.4, बट यही हम लोग का काम चल जाएगा। अब सपोज एन ए निकालना है तो गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए, अगर एन बी निकालना है तो गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी। क्लियर, तो लिख लो ये फॉर्मूला। क्या, हाँ करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा बाई। अब मान लो मैं क्वेश्चन देती हूँ जहाँ पे सब कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं क्वेश्चन दे, अच्छा कभी कभी क्लास 12 में क्या होता है, मान लो ये सॉल्वेंट है ये सल्यूट है, अब बताओ एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है कि सल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एंड इफ सल्यूट इज वेरी लेस अमाउंट, मान लो एक बाल्टी पानी में मैंने अगर एक चुटकी भर इतना सा अगर नमक मिलाया तो वो नमक के मोल फ्रैक्शन, मोल जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, इतना सारा पानी में, एक टैंक में इतना सा मैंने नमक गिर गया तो वो नेग्लिजिबल है। तो इन दोनों में से क्लास 12 में सॉल्यूट वाला मोल्स हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, कि लगभग वही आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों को प्लस करके जो करेंगे और एक को नेग्लेक्ट करके करेंगे तो आंसर लगभग वही आ सकता है। तो नेग्लेक्ट करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। वो जब नेग्लेक्ट करने बताएंगे तब नेग्लेक्ट करना। अब सोचो ऐसा क्वेश्चन है, 20% by mass of glucose present in water,
find mole fraction of glucose and water, of glucose and water. डन, अब सुनिए, मैंने एक कल बात बताई थी, इसका एक सस्पेंस होता है, लक्ष्य को याद है क्या? देखें, 20% बाई मास ऑफ ग्लूकोज, वेरी गुड, 20% बाई मास, 20% बाई मास माने रीतिका बोलो ग्लूकोज कत ग्राम আছে? इसका मतलब 20% बाई मास ग्लूकोज का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब हुआ 20 ग्राम तो मेरा ग्लूकोज हुआ, कॉमा 80 ग्राम मेरा वाटर हुआ और 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन हुआ। সব পেয়ে গেছি, গ্লুকোজটা কি সলিউট, এটা কি সলভেন্ট, এটা সলিউশন। এবার किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? ग्लूकोज का, x ऑफ ग्लूकोज, तो x ऑफ ग्लूकोज n ऑफ ग्लूकोज बाय n ऑफ ग्लूकोज प्लस n ऑफ वाटर, ये दो चीज ही तो है यहाँ पे। ग्लूकोज का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ग्लूकोज के मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो ग्लूकोज का मोल्स कैसे आएगा? W ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होल डिवाइडेड बाय, ये क्या फॉर्मूला बताओ? W ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस W ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर। समझ आया? तो बताओ गिवन मास कितना है ग्लूकोज का? 20 ग्राम, तो कितना गिवन मास W कितना है? 20। ग्लूकोज का मोलर मास कल बार बार लर्न किए थे, 180 होता है ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस कर ले 180 पावे, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 बाय गिवन मास ग्लूकोज का कितना है? 20, मोलर मास 180 प्लस पानी का देखो तो गिवन मास कितना है? 80, और पानी का मोलर मास H2O का 2 प्लस 16 18 ग्राम, तो देखो मैंने सब प्लस प्लस करके किया, तो ये किसका निकलेगा? ग्लूकोज। और दूसरों का क्या निकालना पड़ेगा कि 1 से माइनस करने से आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 से माइनस करोगे तो आ जाएगा। गिव हेडिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, गिव हेडिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला सुनो क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, ये एक मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर है, इसके वॉल्यूम में इसका मोलारिटी मान लो m1 है और वॉल्यूम मान लो v1 है, ठीक है, मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1। अब मैं इस कंटेंट्स को एक दूसरा एक और बना रही हूँ जो थोड़ा ज़्यादा पानी भी हो सकता है, कम पानी भी हो सकता है, ठीक है। मैं क्या कि इसमें से उठा के थोड़ा अमाउंट इसमें डाल दूँ, समझ आई बात? मैंने इसमें से उठा के थोड़ा इसमें डाल दिया, तो क्या मेरा मोलारिटी चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि मोल्स चेंज हो जाएंगे। तो नया मोलारिटी मेरा m2 है और डाइल्यूट कर दिया मैंने तो वॉल्यूम v2, चेंज हो गया वॉल्यूम भी, लेकिन चीज एक ही है, HCl को मैंने डाइल्यूट कर दिया या NaOH को डाइल्यूट कर दिया। दिस इज माय इनिशियल मोलारिटी, दिस इज माय इनिशियल वॉल्यूम, आई हैव डाइल्यूटेड अप टू v2 and new molarity is m2. Now how these two are related? The formula is m1v1 is equals to m2v2. सिंपल एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में तुम लोग को कोई भी तीन चीज दी हुई रहेगी, चौथी चीज निकालनी पड़ेगी। तीन देना पड़ेगा ना, तभी तो चौथा निकलेगा। अगर चौथा नहीं दिया हुआ है, मतलब तीन नहीं दिया हुआ है,
2 दिया हुआ है, तीसरा कोई ट्रिक से निकलेगा। मोल्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जिससे मोलारिटी निकालनी पड़ेगी। 3 चीज तो तुमको ढूंढना ही पड़ेगा फोर्थ के पास पहुंचने के लिए। क्लियर? बोल देगा इट इज डाइल्यूटेड, इट इज मान लो ये 25 मान लो ये 500 ml है, 500 ml चीज है, 500 ml था और मोलारिटी मान लो 0.1 मोलर ये है। इट इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml, तो बताओ V2 कितना है? इट इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml, मतलब ये 1000 ml V2 हो गया। फाइंड न्यू मोलारिटी, यानी M2 पूछा। ठीक है, तो ये चीज से तुमको करके देखना है। और एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला। ये डाइल्यूशन फॉर्मूला और एक मिक्सिंग फॉर्मूला, ये सब प्रैक्टिकल्स में काम आएंगे। मिक्सिंग फॉर्मूला, मिक्सिंग फॉर्मूला मान लो मेरे पास एक कोई एसिड है जिसका M1 V1 उसका मोलारिटी और वॉल्यूम है। मेरे पास और एक कोई दूसरा चीज है जिसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। मान लो ये एसिड है और ये बेस है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ये पहला चीज था और ये सेकंड चीज था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ, दोनों को मिक्स करने से मेरा क्या वॉल्यूम कितना होगा दोनों को मिक्स करने से? V1 प्लस V2 नया वॉल्यूम, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो V3 होगा। V3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? V1 प्लस V2, दोनों को मिक्स किया, लेकिन स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, तो मोलारिटी क्या होगा? M3। M3 is completely new. And what is my V3? V3 is equals to V1 plus V2. M3 is equals to M1 plus M2 नहीं होगा? No, तो मोलारिटी कभी मिक्स प्लस नहीं होती, वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग फॉर्मूला डाइल्यूशन फॉर्मूला से सम्स देखो। लिखो आमिर सम। जेई मेंस 2013, जेई मेन 2013, जेई मेंस का 2013 का क्वेश्चन लिखो। द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be, अब देखो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है कि मिक्सिंग फॉर्मूला है, खुद सोचना। 0.875 1 मोलर C, 1.75 मोलर D, 0.0975 मोलर। ठीक है, ये जेई में आया था 2013। हाँ शुमेला बोलो। हाँ क्लास है, ग्रुप में लिख दो 7:30। अच्छा ठीक है, ओके, बाय बाय। आमिर सीक्रेट रिवील हो गया, वो जल्दी गए क्यों जाती है? इतनी झगड़ालू है ना, ऑटो वाला लोग रात को पहचान जाता है।
Okay, do this question 2. A chemist need 1.5 molar HCl for a reaction. The solution is 6 molar HCl. What is the volume of 6 molar? Hello? Huh? What is the volume of 6 molar HCl diluted to obtain 5 liter of 1.5 molar HCl? खुद पढ़ के ये सम बनाओ, डाइल्यूशन सम है.